नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। बिहार से जुड़ चुके हैं स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी। राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी चैनल को भी बिहार प्रदेश अध्यक्ष उदयनारायण राजभर की तरफ से आपके चैनल को लाख लाख बधाई हो। अ, अध्यक्ष साहब, बिहार में बैठक हुई थी मोर्चे का, तो पता ही है, नीतीश कुमार तमाम लोग। तो बिहार में जनता एक्सेप्ट करेगी नीतीश कुमार को? तो सर वो महागठबंधन खुद ही अपने में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जनता की कहाँ एक्सेप्ट करने की बात। ये जो जनता अभी एक्सेप्ट करने की बातें नहीं है। यहाँ गर्मी इन लोगों का बहुत तेज लग रहा है। जी। बिहार में बहुत तेज गर्मी यहाँ लगा तो भाग करके शिमला जा रहा है। अभी इन लोगों का ठंडा जो है शिमला में ही होगा। इसलिए अभी राजनीतिक गर्म बिहार में गर्मी बहुत तेजी से पड़ रहा है, टेम्परेचर हाई है, राजनीतिक टेम्परेचर। इसीलिए बिहार से भाग करके अब शिमला के लोग तैयारी किए हैं। तो यही आपको सब ऐसा चल रहा है अभी। जी, आपको ऐसा उम्मीद लग रहा है कि कोई फायदा होगा नहीं महागठबंधन का बिहार में? देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि महागठबंधन की जो है हो। जब महागठबंधन होगा तब गठबंधन वाले को भी हालत खराब होगा। नहीं तो एक लोग एक नियम बना लिया है। जब जब चुनाव आता है तो कहता है लोग एक बार मोदी सरकार, और इधर बिहार में कहता है एक बार फिर से नीतीश सरकार। कि पता नहीं कितने बार मोदी सरकार बनेगी कि देश का विकास होगा, कितने बार बिहार में नीतीश का सरकार बनेगा कि बिहार का विकास होगा। हमको तो यही नहीं पता चलता है। हम तो इन लोगों से पूछते हैं लेकिन कोई बताता ही नहीं कि बताओ कितने बार में तुम देश का विकास कर दोगे और बिहार का विकास नीतीश जी कितने बार में करेंगे, यही नहीं पता चलता। तो जो बोल रहे हैं ना उदय जी, आप तो ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही भाषा बोलते हैं कि अगर जो बहन मायावती जी कांग्रेस सब एकत्रित हो जाए तो मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। तो आप कुछ बता सकते हैं कि उनकी राय क्या, उनकी मंशा क्या रहती है, बोलने का मकसद क्या है ओपी राजभर का? देखिए ओपी राजभर जी जो है जो भी बात करते हैं वो स्पष्ट करते हैं। और समाज हित के लिए बात करते हैं, राजहित के लिए और देश हित के लिए बात करते हैं। उनका ये कहना था कि पिछड़ा का भी प्रधानमंत्री देश में हो गया और जो है सामान्य वर्ग का भी देश के अंदर प्रधानमंत्री हो गया। तो दलित की भी बेटी कोई इस बार कम से कम, दलित का कोई भी हो चेहरा, कोई बहन कुमारी मायावती जी की ही बात नहीं है। उन्होंने दलित चेहरे में जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जो खड़गे जी हैं उनके बारे में भी कहा कि कोई भी दलित का इस बार यदि प्रधानमंत्री हो बनाना चाहते हो या अच्छा कोई मोर्चा तैयार करते हैं तो हम भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उन्होंने ये बात कही। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ओपी राजभर एक पासा फेंकते हैं, बस उनको पता है कि ये लोग इकट्ठा हो गए नहीं तो मैं बीजेपी के साथ चला जाऊंगा। देखिए कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। जो यदि कमजोर जो लोग होते हैं सर ना, उसके उसको जो बहुत लोग जो है ब्लेम लगाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों को नहीं पता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे। नीतीश जी से पूछिए वो कहाँ जाने वाले हैं। आज जो है सुबह को रहेंगे लालू जी के दरवाजे पे और शाम को चले जाएंगे मोदी जी के दरवाजे पे। कल का पूरा बिहार में हलचल पैदा हुआ है। राजभवन में सुशील कुमार मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ जब दिखाई दिए तो ये लगने लगा कि लोग कह रहे हैं कि मोर्चा बना रहे थे, अब फिर लग रहा है बीजेपी में चले जाएंगे। राजनीति में कोई भी किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता है। सभी लोग अपने 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 विकास की अपने अपने योजना बना करके लोग काम कर रहे हैं। हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये निष्पक्ष भाव से किसी की भी साथ उसी के साथ जाएगा जो जो वंचित शोषित का हक हिस्सा देगा उसी के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जाएंगे। तो उदय जी, आपको बिहार में लग रहा है किसी के साथ आपकी पार्टी का गठबंधन होगा? देखिए अभी हम लोग गठबंधन के लेकर के नहीं दौड़ लगा रहे। अभी हमारी बिहार में 40 लोकसभा पर तैयारी चलने मजबूत करेंगे और इस मजबूती का रिजल्ट आपको 7 अक्टूबर को गांधी मैदान में जो विशाल महारैली होने जा रहा है ये आपको दिखाई देगा। उस दिन हमारी पार्टी निर्णय करेगी हम किसके साथ जाएंगे या अकेले मिल करके हम लोग जो गरीब को शोषित वंचित के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे। ये जो 7 अक्टूबर के बाद ही डिसाइड करेंगे हम।
तो यानी ये मान के चला कि पता चला जाए कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के गठबंधन तय है, इसीलिए आप बिहार में महारैली कर रहे हैं अगला। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, ये डेट आज ही की डाला हुआ नहीं है। आज ये डेट जो है 7 अक्टूबर के जो फाइनल हुए, आज से 5 महीना हो गया है। 5 महीना पहले ही हमारे नेताजी ने 7 अक्टूबर की गांधी मैदान में विशाल महारैली का जो है घोषणा कर चुके हैं। इसलिए उसी की तैयारी चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश में गठबंधन है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता। मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं बिहार के बारे में बहुत अच्छा से जानता हूँ कि मुझे करना क्या है और मुझे आगे होने वाला क्या है, इसकी तैयारी में मैं लगा हूँ। और भी उत्तर प्रदेश तो ऐसे ही मजबूती स्थिति में है, लेकिन बिहार में आज तक से जो शोषित वंचित है, जो राजभर रजवार राजभर जो, और मंडल चौधरी परिहार राज धोबी, अभी इसका जो भी कोई भी नहीं पूछता है, उसी को हम लोग गोलबंद कर करके इस बार बिहार के लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे दमखम के साथ। हम ये नहीं इंतजार करेंगे किसी के साथ गठबंधन होगा तभी लड़ेंगे। गठबंधन हो या ना हो, 40 लोकसभा की तैयारी पूरे दमखम के साथ सुखदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। उसी की तैयारी को लेकर के 7 अक्टूबर की जो है महारैली का आयोजन गांधी मैदान में किया गया है। उसी दिन हम लोग बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। मैं आपको तो भी आमंत्रित करता हूं कि 7 अक्टूबर को आप भी गांधी मैदान पटना आइए। ठीक है उदय जी, आप आमंत्रित थे इसके लिए आपका धन्यवाद। कहने का मतलब हमारा है कि बक्सर से माना जाए कि उदय नारायण राजभर फिर प्रत्याशी बनेंगे 2024, अभी तो करीब आ चुका है, अभी तो कंफर्म माना जाए। देखिए तो देखिए, उदयनारायण राजभर 40 लोकसभा की जो तैयारी चल रही है, अभी जहां से हमारे सिंगल हमारे कार्यकर्ता कह देंगे कि नहीं इस बार ये मानकर चलिए कि मैं वहां से नहीं दूसरे जगह से उदयनारायण राजभर चुनाव इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो, लड़ेंगे जरूर चुनाव, मानेंगे नहीं। तो कोई खुलासा लेकिन करेंगे कि बक्सर से कौन सा चुनाव, सीट आप निश्चित किए हैं, कौन सा सीट से लड़ेंगे चुनाव? कोई तो देखिए मन में होगा। अभी अपने कार्यकर्ताओं के अनुसार, अपने पार्टी के अनुसार 2 लोकसभा में उदयनारायण राजभर की हमारे कार्यकर्ता लोग तैयारी कर रहे हैं। पहला लोकसभा है काराकाट लोकसभा और दूसरी लोकसभा है सिवान लोकसभा। ये दोनों में पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने दम लगा रखे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी युवा नेता हैं और यहाँ से चुनाव लड़ें। तो उसी की तैयारी पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और ये कुछ दिनों के बाद 7 अक्टूबर के हो सकता है हमारे माननीय नेताजी भी इसका घोषणा करें कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तो कुछ तो संकेत दिए होंगे ओपी राजभर ना कि आप 2 सीटों पर तैयारी करिए, चाहे आपके ऊपर छोड़ दिए होंगे कि जहां से आप चाहे लड़ सकते हैं। देखिए हमारे हमारे जो है गार्जियन हैं, हम सभी के नेता हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। उन्होंने कहा कि देखो चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव की तैयारी में हूँ। और मैं बता दिया कि 2 लोकसभा हमारे लिए पूरे कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे हैं, बूथ स्तर पर काम हो रहा है। और काराकाट और सीवान लोकसभा दोनों में मैं फैसला हो जाएगा कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये बहुत जल्द आपको भी ये सूचना मिलेगा। अगला सवाल है वो कि बिहार में भी टिकट बेचा जाएगा 2024 में? मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं इधर भी ओपी राजभर तो टिकटें बेच देते हैं। ये जो वही ने कहे कि जो कमजोर लोग होते हैं ब्लेम लगाने में बहुत माहिर होते हैं। जो कहता है उसी से पूछिए कि चल करके हम लोगों को भाजपा से टिकट दिलवा दे। बोल दीजिए कि बिहार में उदयनारायण राजभर को भाजपा से टिकट दिलवा दे, जदयू से टिकट दिलवा दे, राजद से टिकट दिलवा दे बिना पैसा का। किसी का नाम बताइए और उस पार्टी का नाम बताइए जो बिना पैसा का टिकट देता हो, उसको हमको बता दीजिएगा। क्योंकि हम लोग भी जो है राजनीति से जुड़े हैं, तो हम लोगों का भी ये है। जो नहीं कुछ करने वाला है वही ब्लेम लगाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने टिकट बेचते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, मैं भी चुनाव लड़ा था तो मेरे से तो 1 रुपया टिकट का नहीं लिए थे। बिहार में जितने भी हम लोगों ने लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव लड़ाते हैं, विधानसभा का, कभी वो तो 1 रुपया टिकट का डिमांड नहीं किए। हो सकता है जिसने ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ लोग विरोधी हैं, वो बैठ करके इंतजार करते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पर कौन कौन सा पासा फेंका जाए, कौन कौन सा गलत ब्लेम लगाया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर पर आज के डेट में ब्लेम लगाने से कोई फायदा नहीं है। और ओम प्रकाश राजभर जी इतने बहुत आगे चले गए हैं कि उनकी शक्ति को रोकना बड़ी मुश्किल हो गया है।
वही शक्ति आज बिहार में भी उन्हीं का दिया हुआ शक्ति है कि बिहार में इतना शक्ति प्रदर्शन 7 अक्टूबर को हम लोग भी करने जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, एक आखिरी सवाल हमारा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे ओपी राजभर आरक्षण दिलाने की बात करते हैं, तो पटना भाग भाग क्यों जाते हैं? उनको तो दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे कि अगला बार जो रथ यात्रा समापन हुआ था बिहार में जाकर, तो कुछ लोग सवाल भी खड़े किए थे कि उनको बिहार न जाकर दिल्ली जाना चाहिए था, तो उनको बिहार जाने की क्यों जरूरत पड़ गई थी? मैं पहले ही आपसे कहा ना, ब्लेम लगाने वाले लोग बैठे हैं, वो बैठे हैं दुकान खोल खोल करके, वो लोग बैठे हैं। ओपी राजभर जी पर कौन सा ब्लेम लगाया जाए? लेकिन ब्लेम लगाने से कुछ फायदा नहीं है। वो लोग खुद अपने जो सट्टेबाजी करने में लगे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी पर ब्लेम लगा करके कुछ नहीं कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी बहुत दूर निकल चुके हैं, और समाज के हित की लड़ाई वो सड़क से लेकर सदन तक कोई भी लड़ने वाला है तो उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। दूसरा कोई भी माई का लाल नेता भी नहीं पैदा हुआ है जो अपने समाज के हित की लड़ाई लड़े। वो आज भी अपनी लड़ाई पर अडिग है, लड़ते भी हैं। और बिहार में आते क्यों है? बिहार में उनके इतनी शक्ति है कि जिस दिन ये दोनों शक्ति इकट्ठा हो जाएगी, उस दिन हम लोगों को भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोग अपने जबरदस्ती अपने हक हिस्सा ले लेंगे, क्योंकि उतनी ताकत पैदा हो जाएगी। जितना उत्तर प्रदेश में ताकत है, उससे कई गुना ज्यादा बिहार में ताकत है। बस हम लोग उसको इकट्ठा करने में लगे थे। उसी को इकट्ठा हम लोग कर भी दिए हैं। 7 अक्टूबर को आपको दिखाई भी देगा कि जो वंचित था हमारे समाज को, लोग कोई पूछता नहीं था। यही नीतीश और लालू चाहे भाजपा वाले कहते थे बिहार में ओम प्रकाश राजभर जी का क्या है, तो यहाँ राजभर, रजवार, राजवंशी, वर्मा, मंडल, चौधरी, परिहार, राजधोब, जितने भी हैं सब एक ही जाति हैं। और सभी जाति के लोगों को हम लोग इकट्ठा कर दिए हैं। और अब ये 7 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन गांधी मैदान पटना में होगा। उसके बाद ही ये जो विरोधी है, जो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी बिहार में क्या करने जा रहे हैं, बिहार में उनकी पार्टी है, हिंदुस्तान में उनकी पार्टी है। जहां समाज की जरूरत पड़ती है वहां ओम प्रकाश राजभर एक पैर पर खड़े होते हैं और कदम से कदम मिलाकर यहाँ की समाज चलने के लिए उनके साथ तैयार है। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे उदय नारायण जी? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी समाज के हमारे लोग विरोधी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का विरोध करते हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर का विरोध करते हैं, तो समझ लीजिए पूरे समाज का विरोध कर रहे हैं। और समाज को वो लोग नहीं चाहते हैं, समाज को गुलाम बनना चाहते हैं, गुलाम ही देखना चाहते हैं। इसलिए वो लोग हमेशा पार्टी और माननीय नेताजी पर जो उंगली उठाते हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पर उंगली उठाने वाले को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अब से कम होशो हवास में आइए, और समाज हित की लड़ाई लड़ना चाहते हो तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ पकड़ लो। सभी का हक हिस्सा यदि कोई दिला सकता है तो उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। दूसरा कोई भी नेता अभी तक नहीं है, न होने का भी कोई चांस। ठीक है। उदय नारायण राजभर जी, आप राज तक न्यूज चैनल को समय दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।